थे ब्लड में अपन ने पढ़ा था कि ब्लड कितनी मात्रा पाई जाती है, ब्लड बैंक में ब्लड को कितने दिन तक स्टोरेज रखा जा सकता है, अथवा ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है। ठीक है, इसके बाद ब्लड क्लोटिंग के बाद अपना टॉपिक आता है ब्लड का कंपोजिशन अर्थात संगठन। देखो, ब्लड के दो भाग पाए जाते हैं। एक भाग जो लिक्विड भाग होता है उसको कहा जाता है प्लाज्मा। जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। जबकि जो सॉलिड पार्ट होता है जिसके अंदर सेल्स पाई जाती हैं, जिनको हम कणिका अर्थात कार्पोसेल्स कहते हैं, ये पार्ट पाया जाता है 45%। कितने परसेंट होता है, 45%। और जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा कहते हैं जिसको, ये कितने परसेंट होता है, 55% होता है। ठीक है, अब इस 55% भाग के अंदर अपन देखें तो लगभग 92% तो किसकी मात्रा होती है, जल की मात्रा पाई जाती है। जो ये लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा है, जो 55% पाया जा रहा है, इसमें 92% क्या होगा, जल होगा। बचा कितना, 8%। इस 8% में दो तरह के पदार्थ होंगे। एक तो जिनमें कार्बन पाया जा रहा है तो कार्बनिक हो गए, ऑर्गेनिक हो गए। ठीक है, और दूसरा जिनमें कार्बन नहीं है अर्थात इनऑर्गेनिक हो गए, अकार्बनिक हो गए। ये दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे विटामिन है। ठीक है, विटामिन कौन कौन सा अधिक होता है, बी और सी विटामिन अधिक पाया जाता है। कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ शर्करा पाई जाती है, शुगर पाई जाती है, जैसे ग्लूकोज की मात्रा होती है। ठीक है, जो हमारा 100 ml ब्लड होता है उसमें 80 मिलीग्राम 80 mg होती है। ग्लूकोज कितनी होती है, 100 ml में 80 मिलीग्राम होती है। तो ये पदार्थ पाए जाते हैं किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। तो जो 55% भाग है उसमें से 92% जल हो गया, 8% में विटामिन बी है, सी है, प्रोटीन है, शुगर है, ये सभी पदार्थ किसके अंदर होते हैं, प्लाज्मा के अंदर होते हैं। अब बचा अपना सॉलिड पार्ट जिसको कार्पोसेल्स कह रहे हैं, अपन कणिका के नाम से जान रहे हैं। इस कणिका में ये 3 प्रकार की उपस्थित होती हैं। ये कणिका कितने प्रकार की पाई जाती हैं, 3 प्रकार की। अब तीनों को देखो, साधारण नाम तो बिल्कुल सिंपल है, आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। कौन सी कहलाती हैं, प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, कणिका पाई जाती हैं। और प्रश्न भी पूछा जाता है तो आपसे इसी से संबंधित पूछते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशो होता है, अनुपात होता है, वो कितना होता है, 600:1। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, रेशो कितना होता है, 600:1 होता है। या आपसे पूछ ले हमारे शरीर में जो इम्यूनो सिस्टम है, प्रतिरक्षा होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता, ठीक है, फिलहाल जिसकी ज्यादा जरूरत है कोरोना के चलते हुए, है ना, तो ये निर्मित करने के लिए कौन सी कोशिका इनमें सहायक होगी, तो डब्ल्यूबीसी होगी। रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सी जरूरी है, प्लेटलेट्स जरूरी होती है। तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब हम इनमें से एक एक कर कर देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं आरबीसी। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, सबसे पहली अपनी कणिका क्या आती है, आरबीसी। सबसे पहले पूरा नाम देखो, लगभग सभी को पता है, रेड ब्लड। अब देखो, ज्यादातर हम यहां पर गलती कर देते हैं, सी से हम अर्थ लगा लेते हैं सेल्स अर्थात कोशिका। लेकिन अगर वास्तविक अर्थ देखा जाए तो हमने वहां पर कोशिका नहीं लिखा था, क्या शब्द लिखा था, कणिका। सेल वर्ड नहीं लिखा, क्या लिखा था, कार्पोसेल्स अर्थात रक्त की कणिका। तो रेड ब्लड कार्पोसेल्स आरबीसी का क्या हो गया, पूरा नाम हो गया। इसका दूसरा नाम जो मुख्य नाम लिया जाता है वो लिया जाता है इरिथ्रोसाइट। जो इसका मेन नाम होगा वो क्या होगा, इरिथ्रोसाइट। इसको क्या कहा जाता है, अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मेन नाम क्या है इसका, इरिथ्रोसाइट। तो सबसे पहली कणिका कौन सी हो गई अपनी, आरबीसी। अब कोई भी कणिका है उसका सबसे पहला पॉइंट अपन देखेंगे फॉर्मेशन पैलेस अर्थात निर्माण स्थल, अर्थात इसका निर्माण कहां पर हो रहा है, यानी ये बनती कहां पर है। तो आपको स्टार्टिंग में जब ब्लड बताया था तो ब्लड के बारे में बताया था कि ब्लड कहां पर बनेगा, बोन मेरो में। किसमें बनेगा, बोन मेरो के अंदर बनता है, अर्थात अस्थि मज्जा में बनेगा।
तो रक्त का निर्माण कहां पर हो रहा था? अस्थि मज्जा में। और आरबीसी का निर्माण कहां होगा? अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का निर्माण पूछे तो भी कहां पर होगा? अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट्स का निर्माण पूछे तो भी कहां पर होगा? अस्थि मज्जा में। अब कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एक चीज दे सकता है। मान लो मैं आपसे पूछूं आरबीसी का निर्माण कहां हो रहा है, ऑप्शन दे दो अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, या व्हाइट अस्थि मज्जा, व्हाइट बोन मैरो यानी सफेद अस्थि मज्जा। इस प्रकार से ऑप्शन दे दूं तो सीधा है लाल अस्थि मज्जा में ही किसका निर्माण होगा? रेड बोन मैरो में ही किसका निर्माण होगा? आरबीसी का। ठीक है, तो ये तो वयस्क में हो गई। अब देखो शिशु के अंदर ये अन्य स्थानों पर भी बनती हैं। चाइल्ड में ये बोन मैरो में नहीं बनेंगी, बोन मैरो के अलावा भी इनका निर्माण होता है। बोन मैरो के अलावा कहां बनती है? एक तो ये बनती है सबसे ज्यादा लीवर में। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर के अलावा ये बनती है स्प्लीन में। स्प्लीन को कहा जाता है प्लीहा हिंदी में, और इसी का दूसरा नाम अपन वर्ड यूज कर लेते हैं तिल्ली। क्या कह देते हैं? प्लीहा या तिल्ली। तो शिशु के अंदर आरबीसी मेनली तो कहां पर बनती है? लीवर में। इसके अलावा कुछ मात्रा में स्प्लीन अर्थात प्लीहा व तिल्ली में भी आरबीसी का क्या हो सकता है? निर्माण होता है। अब एक चीज याद रखना, वयस्क में कहां बनी? बोन मैरो अस्थि मज्जा। शिशु में कहां बनी? मेन तो लीवर में। अब देखो वयस्क व्यक्ति के अंदर, ठीक है, एडल्ट्स के अंदर इनका पाचन होता है, डाइजेशन होता है। क्योंकि जो इनकी एज होती है, देखो आरबीसी की एज कितनी होती है? 120 दिन। ठीक है, ये अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादातर के याद होगा। ठीक है, लेकिन कई बार पूछा जा चुका है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। शिशु में, चाइल्ड में मात्र 100 दिन ही पाया जाता है। ठीक है, अब देखो आरबीसी का जो पाचन होगा वयस्क के अंदर, वो पाचन होता है प्लीहा के अंदर। किसके अंदर होता है? प्लीहा अर्थात स्प्लीन के अंदर। अब इसके अंदर इसका पाचन हो रहा है। ठीक है, वैसा आपको बताया था कि हमारी बॉडी का ब्लड बैंक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बॉडी का ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। किसको कहा जाता है? शरीर का ब्लड बैंक किसको कहते हैं? प्लीहा को। लेकिन यहां पर यह आरबीसी का क्या कर रहा है? पाचन कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है। तो आरबीसी का पाचन करने के कारण इसको कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान अथवा शमशान घाट। ठीक है, सिमेट्री या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान यानी सेमेट्री अथवा ग्रेवयार्ड यानी शमशान घाट के नाम से किसको जाना जाता है? प्लीहा को कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो अपन ने कारण देखा, क्योंकि प्लीहा यानी स्प्लीन क्या कर रहा है? आरबीसी का डाइजेशन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आरबीसी की संख्या से संबंधित। अगर हम आरबीसी की संख्या से संबंधित देखें तो एक वयस्क में 45 से लेकर ये पाई जाती हैं 55 लाख तक। कितनी होती है एक वयस्क में? 45 से 55 लाख। अब यहां पर प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, ये बताओ चाइल्ड में आरबीसी की संख्या कम होगी या ज्यादा? बोलो। शाबाश, बिल्कुल सही। देखो आरबीसी की संख्या होगी वो शिशु में ज्यादा होगी, किसकी तुलना में? वयस्क की तुलना में। देखो वयस्क में कितनी है? 45 से 55 लाख, लेकिन शिशु में ये पाई जाती है 69 लाख तक। कितनी पाई जाती है? 67 लाख तक इनकी संख्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, निर्माण देखा अपन ने कहां बना? अस्थि मज्जा में। शिशु में कहां बनी? लीवर में। जीवन काल कितना है? 120 दिन है। उसके अलावा पाचन कहां पर हो रहा है? जहां पर शिशु में बनती भी है, स्प्लीन यानी प्लीहा या तिल्ली में। और जहां पर पाचन होगा तो वहां पर इसको क्या कहेंगे? आरबीसी का कब्रिस्तान अथवा शमशान घाट कहा जाएगा। और इसी को अपन शरीर का क्या कह देते हैं? ब्लड बैंक भी कह देते हैं, क्योंकि कुछ मात्रा में आरबीसी का क्या भी कर देता है? स्टोरेज भी कर लेता है। ठीक है, इसलिए। इसके अलावा संख्या कितनी है? 45 से 55 लाख। शिशु में कितनी होती है? 69 लाख, 67 लाख पाई जाती है। ये शिशु में संख्या कभी नहीं पूछी गई है, वयस्क में आपसे पूछी जा सकती है कि कितनी पाई जाती है। इसके बाद देखो साइज पर जाते हैं अपन, साइज और शेप से पर। ठीक है, सबसे पहले साइज देखें तो आरबीसी का जो सबसे बड़ा साइज होता है वो पाया जाता है एम्फीबियन के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मेंढक है,
ये एम्फीबियन जीव होता है जो जल में भी रह सके और स्थल में भी रह सके। तो सबसे बड़ी जो आरबीसी होती हैं वो होती है सैलामेंडर के अंदर। किसके अंदर पाई जाती हैं? सैलामेंडर के अंदर, जिसको रेडियोलेरिन भी कहते हैं, रेडियोलेरिन। ठीक है, सैलामेंडर, इसके अंदर ये सबसे बड़ी आरबीसी होती हैं। साधारण भाषा में आपने देखा होगा एक रेड कलर की जिसकी टेल होती है, पूंछ पाई जाती है, जिसको साधारण भाषा में सांप की मांसी बोलते हैं अपन, है ना। ठीक है, तो वो सैलामेंडर होता है। उस सैलामेंडर के अंदर ये सबसे बड़ी होती है जो लगभग 73 माइक्रोन की होती है। अगर हम सबसे छोटी आरबीसी देखें तो सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है कस्तूरी मृग में। किसमें पाई जाती है? कस्तूरी मृग जो होता है, रेनडियर जो होती है, हिरण जिसको कहते हैं, जिसके दूध में फैट की मात्रा क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, उसके अंदर ये आरबीसी सबसे छोटी होती है, जिसका साइज लगभग होता है 3 माइक्रोन तक। कितना होता है? लगभग 3 माइक्रोन तक पाया जाता है। तो सबसे बड़ी आरबीसी सैलामेंडर में और सबसे छोटी किसमें होती है? कस्तूरी मृग में होती है। अब एक चीज याद रखना, जो आरबीसी होती है, आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन कुछ जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और पूछा भी यही जाता है प्रश्न में कि कौन सा ऐसा जीव है जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो एक तो वो जीव है ऊंट, और एक ऊंट के समान ही प्रजाति पाई जाती है जो भारत में जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है, जिसको कहा जाता है लामा। इस लामा को हम पहाड़ी ऊंट भी कह देते हैं, पहाड़ी ऊंट। ठीक है, ये ऊंट या जो लामा होते हैं, इन दोनों की आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। बाकी किसी भी जीव की आरबीसी में न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये आरबीसी से संबंधित इंपॉर्टेंट्स क्या हो गए? फैक्ट हो गए। एक बार हम इनको दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहली चीज देखी अपन ने, आरबीसी का निर्माण स्थल। जहां पर ब्लड बन रहा था वहीं पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों वहीं पर बन रही हैं। तो कहां पर बनी? बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा। निर्माण देखा तो वयस्क में कहां पर हो रहा है? बोन मैरो में, और शिशु में कहां होगा? लीवर के अंदर। इसके अलावा कहां भी बन लेती हैं? स्प्लीन में भी। पाचन भी कहां पर होता है? डाइजेशन भी स्प्लीन यानी प्लीहा या तेली में। इसलिए प्लीहा तेली पाचन कर रहा है। पाचन करेगा तो कोई चीज नष्ट होती है, और मानव शरीर जब नष्ट होता है तो उसको कब्रिस्तान में हम पहुंचाते हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर कब्रिस्तान है एक प्रकार से। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा? कब्रिस्तान या शमशान घाट, यानी सिमेट्री अथवा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा गया। ठीक है, इसके अलावा अपन ने फिर देखा साइज सबसे बड़ी सैलामेंडर, जिसका साधारण नाम बताया आपको, सांप के मौसी के नाम से जानते हैं। और सबसे छोटी किसमें होती है? कस्तूरी मृग में, जिसके दूध के अंदर फैट सबसे ज्यादा पाई जाती है, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा संख्या देखें तो वयस्क में 45 से 55, शिशु में ज्यादा होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा भी शिशु में क्या होती है? ज्यादा होती है। तो कितनी पाई जा रही है? 69 लेक्स। केंद्रक अपन ने देखा, न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट। किसको छोड़कर? ऊंट और लामा को छोड़कर। ठीक है, तो आरबीसी से संबंधित क्या हो गए? फैक्ट हो गए। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं इसके बारे में। देखो, अपन ने निर्माण स्थल देख लिया, संख्या देख ली, कार्य देख लिया। अब देखो निर्माण के लिए एलिमेंट कौन सा जरूरी है फॉर्मेशन के लिए? निर्माण के लिए तत्व। ठीक है, निर्माण के लिए तत्व आवश्यक होता है, इसमें आयरन। ठीक है, कौन सा तत्व जरूरी होगा? आयरन। क्योंकि देखो आयरन निर्माण करता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, और हीमोग्लोबिन किसका निर्माण करता है? आरबीसी का। और आरबीसी ही किसका निर्माण कर रही है? मेन आरबीसी क्या पाई जा रही है ब्लड में? मेन क्या है? आरबीसी होता है। तो एक चीज आप सोचो कि अगर हमारे शरीर में लोहे की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन भी क्या होगा? कम होगा। और हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी कम हुई, और आरबीसी कम हुई तो ब्लड की कमी हुई। तो ब्लड की कमी किसको कहेंगे? चाहे लोहे की कमी हो जाए, चाहे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, चाहे आरबीसी की क्या हो जाए? कमी हो जाए। तो इन तीनों की कमी को
एक ही नाम दिया गया है और तीनों की कमी क्या कहलाती है? एनीमिया अर्थात खून की कमी। ठीक है, आरबीसी का कम होना, हीमोग्लोबिन का कम होना या लोहे का कम होना क्या कहलाता है? एनीमिया। जबकि आरबीसी की अधिकता को एक अन्य नाम दिया जाता है। आरबीसी की अधिकता को क्या कहा जाता है? शाबाश, पॉलीसाइथेमिया। क्या कहलाता है? पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, ये वर्ड कब यूज करते हैं? जब आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में क्या हो जाए? अधिक हो जाए। और ये कंडीशन कब होती है? जब हम ऊंचाई पर जाते हैं। ठीक है, जब हम किसी ऊंचाई वाले स्थान पर प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ऊंचाई पर जाने पर, ठीक है, ऊंचाई पर जाने पर क्या होती है? आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। ठीक है, बनने के लिए तत्व अपन ने कौन सा देखा? लोहा यानी आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन बना रहा है, हीमोग्लोबिन आरबीसी बना रहा है और आरबीसी क्या बना रही है? ब्लड बना रही है। ठीक है, तो इन सभी की अधिकता को भी हम एक प्रकार से क्या कह सकते हैं? पॉलीसाइथेमिया कह सकते हैं। इसके बाद अगला अगला पॉइंट अगर अपन देखें तो आता है आरबीसी के कार्य। ठीक है, अगर आरबीसी के कार्य देखें तो एक तो आपने श्वसन टॉपिक में पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन किसका ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन का। तो एक तो ये O2 का क्या करेगा? परिवहन। O2 का परिवहन, क्योंकि ऑक्सीजन इसी के साथ जाती है। अब आप बताओ, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को ले जाता है? स्टार्टिंग में बताया था आपको श्वसन टॉपिक में कि एक हीमोग्लोबिन ले जाता है 4 ऑक्सीजन को, और जब ये ले जाना छोड़ देता है तो मनुष्य को 4 व्यक्ति ले जाते हैं, कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को ले जाता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन कर रही है आरबीसी। दूसरा अपन देखें तो एक चीज की जाती है शरीर में, कई बार ब्लड ग्रुप जांच किया जाता है कि मनुष्य का ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए भी कौन सी कणिका का प्रयोग किया जाता है? आरबीसी का प्रयोग करते हैं, कि हमारे अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा है ये जांचना है। तो हम इस जांचने की क्रिया के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आरबीसी का ही यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन ने देखो इनकी कमी का या अधिकता का मापन कैसे किया। तो इसका मापन करना हो तो देखो, चाहे अपन लोहे की मात्रा माप लें, चाहे हीमोग्लोबिन माप लें, चाहे आरबीसी माप लें, चाहे ब्लड माप लें, तीनों या चारों का मापन एक ही चीज के द्वारा किया जाता है। और ब्लड के लिए अपन ने वर्ड देखा था हिमेटोलॉजी जब अध्ययन किया था, तो हीमोसाइटोमीटर जो उपकरण बताया था वो इसकी मात्रा को क्या करेगा? हीमोसाइटोमीटर। ये उपकरण क्या करेगा? आरबीसी की संख्या को भी मापेगा, साथ में इसकी ब्लड की संख्या को भी, हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी और लोहे की मात्रा को भी। तो मापन किसके द्वारा किया जाएगा? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली क्या होगी? इरिथ्रोसाइट अर्थात आरबीसी। सबसे पहली चीज, पूरा नाम रेड ब्लड कार्पोसेल्स। बनेगी कहां? जहां पर ब्लड बन रहा था, और ब्लड बताया था आपको, ब्लड कहां पर बन रहा है? बोन मेरो, अस्थि मज्जा के अंदर बनेगा। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों कहां पर बनेगी? मुख्य रूप से बोन मेरो में। चाइल्ड के अंदर बताया आपको किसके अंदर बनेगी? लीवर के अंदर, और साथ में स्प्लीन। और स्प्लीन जिसको प्लीहा या तिल्ली कह रहे हैं, वो साथ में आरबीसी का क्या भी कर रहा है? पाचन। और जहां पर पाचन होगा, नष्ट होगी, वो स्थान क्या कहलाएगा? शमशान घाट अथवा कब्रिस्तान। तो उसका अपन ने ग्रेवयार्ड या क्या बोला? सिमिट्री बोला उसे उनका, या सीधा कहें तो आरबीसी का। लेकिन वो स्टोरेज भी करता है आरबीसी का, इसलिए बॉडी का क्या बोल देते हैं उसको? ब्लड बैंक कह दिया जाता है। संख्या देखें तो 45 से कितनी होती है? 55 लाख। लेकिन शिशु में कितनी बताई थी आपको? 69 लाख तक पाई जाती है। ठीक है, जीवन काल कितना होगा? 120 दिन पाया जाएगा। और ऊंचाई पर जाएंगे तो संख्या बढ़ जाएगी। अगर हम ऊंचाई वाले स्थान जैसे किसी पहाड़ी क्षेत्र पर गए तो हमारे शरीर में दबाव कम होने के कारण, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण, जो इसका दबाव के कम होने के कारण ही आरबीसी क्या हो जाएंगी? ज्यादा, जिस कंडीशन को क्या कहा? पॉलीसाइथेमिया। और कमी होगी तो खून की कमी हुई एक प्रकार से, जिसको क्या किया? एनीमिया कहा। अगर ब्लड ग्रुप जांचना है तो भी किसका प्रयोग करते हैं? आरबीसी का। सबसे बड़ी किस्म बताई थी
बोलो। सांप की मांसी एक प्रकार से सैलामेंडर कहा था जिसको, तो सैलामेंडर में सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटी किस्में होती हैं कस्तूरी मृग, जिसको अपन किस नाम से भी जानते हैं, बोलो। रेडियोलेरिन तो किसको कह रहे थे अपन, सैलामेंडर को कहा जा रहा था, और इसको रेन डियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेन डियर, कस्तूरी मृग को कहा जाता है, ठीक है, जिसके दूध में फैट की मात्रा भी क्या होती है, सबसे ज्यादा। अब ये बताओ, क्या आरबीसी में केंद्रक होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन दो जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक होगा, कौन कौन से, एक तो ऊंट और एक लामा। लामा को पहाड़ी ऊंट भी कह देते हैं, तो एक ही प्रजाति हो गई जिनमें केंद्रक क्या होता है, आरबीसी में पाया जाता है। क्या मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक होगा, केंद्रक क्या होगा मनुष्य के आरबीसी में, एब्सेंट होता है। तो ये आरबीसी अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट। इसके बाद अपन दूसरी कणिका देखेंगे, डब्ल्यूबीसी। उसके अलावा अगर आपका यहाँ तक कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो साइंस से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।